हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आईटीआई किए हुए हैं भैया। अगर आप आईटीआई हैं तो आप वीडियो पर बने रहिए, नहीं तो आप किसी अपने मित्र को, अपने चाहने वालों को शेयर कर सकते हैं जो आईटीआई किए हुए हैं, क्योंकि आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी होता है और रेलवे में अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में 20% की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करें, 2424 यानी 2424 पद हैं। टोटल 2424 पद हैं और ये है सेंट्रल रेलवे यानी मध्य रेलवे मुंबई की तरफ से अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है। अप्लाई डेट 16 जुलाई से चल रहा है। 16 जुलाई से अप्लाई होना शुरू हो गया है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। 16 जुलाई 2024 से चल रहा है और लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 है। एज की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 15 से 24 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। एज काउंट आपकी की जाएगी 15 जुलाई 2024 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होनी चाहिए तो 15 जुलाई जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 15 जुलाई सन 2000 से 15 जुलाई 2009 के बीच यानी 9 तक होनी चाहिए। ओबीसी हैं तो आपको 15 जुलाई 1997 से 15 जुलाई 2009 तक होनी चाहिए और एससी एसटी हैं तो 15 जुलाई 1995 से 15 जुलाई 2009 तक होनी चाहिए। ये आपकी एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये इसमें 10th पास होना चाहिए और प्लस आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई किस ट्रेड में होगा उसे हम आगे चर्चा करेंगे। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और फीमेल हैं, महिला अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी भी कैटेगरी से हों, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, कोई फीस नहीं लगनी है। और सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पे होगा। आपका 10th का परसेंटेज और आईटीआई का परसेंटेज जोड़कर उसमें देखा जाएगा। अगर आप मेरिट में आते हैं तो अब आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर की रहेगी, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी और सैलरी आपको 7,000 पर मंथ मिलेगी। अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो अप्रेंटिस में इतनी ही सैलरी मिलती है। अप्रेंटिस के दौरान अगर आप अप्रेंटिस करेंगे तो सैलरी इतनी ही मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी रहेगी तो जो है सूचना आपको ईमेल आईडी पर मिलेगी इसकी रेलवे अप्रेंटिसशिप की कि आप मेरिट लिस्ट में हैं कि नहीं हैं। तो आइए देखते हैं जोन वाइज वैकेंसी कितनी है। जोन वाइज वैकेंसी जैसे मुंबई क्लस्टर में 1594 वैकेंसी है, 1594। पुणे क्लस्टर में 192, सोलापुर में 76 और भुसावल में 296, नागपुर में 144। अब ट्रेड वाइज आईटीआई, आप किस ट्रेड में आईटीआई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड वाइज आईटीआई किए हैं, आप फिटर में आईटीआई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर में आईटीआई होना चाहिए, कारपेंटर में आईटीआई होना चाहिए, पेंटर में आईटीआई होना चाहिए, टेलर में आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट एक ट्रेड होता है, इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए। और उसके बाद डीजल मैकेनिक में होना चाहिए, टर्नर में होना चाहिए, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट में होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, सीट मेटल वर्कर्स में होना चाहिए, सीट मेटल वर्कर्स में। उसके बाद मशीन मैकेनिक टूल मेंटेनेंस में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपकी आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद मोटर मैकेनिक में, मोटर मैकेनिक में अगर इतने ट्रेड में आपकी आईटीआई है तो भैया अप्रेंटिस कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ ताम झाम इसमें नहीं रहता है। आप एज क्राइटेरिया आप अपने देख लीजिए यहाँ से। अगर आप एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर
आप मेरिट में आते हैं तो आप जाकर अप्रेंटिसशिप कर लेने से रेलवे ग्रुप डी में आपको 20% का फ़ायदा मिलेगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन अगर आप अप्रेंटिसशिप पूरी कर लेते हैं तब जाकर आपकी ITI पूरी होती है, तब जाकर आप लगता है, तब जाकर मान्यता मिलती है कि अब आप ITI किए हुए कंप्लीट हैं। तो जो है आप जब अप्रेंटिस कर लेंगे 7,000 महीना सब जगह वेतन मिलता है अप्रेंटिसशिप का, 7 से 8,000 10,000 बस, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए तो भैया अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, और दूसरी कंपनियों में जब जाएंगे तो आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।